नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हुई। अमृत स्नान के लिए सीएम योगी ने बधाई दी है। महाकुंभ में पहले शाही स्नान पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा। संतों का हुजूम और मंत्रों का शोर दिखा। सभी 13 अखाड़ों के संतों ने डुबकी लगाई। आज स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2.5 करोड़ के पार पहुंच गया। एक तरफ देश और दुनिया से सनातनी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ कुछ लोगों को बुरी तरह खटक रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ लोग गंगा स्नान पाप धोने के लिए करते हैं, लेकिन वे वहां पुण्य और दान के लिए जाएंगे। इस बीच शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस प्रशासन का एक्शन भी जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य मुखबिरों के जरिए उपद्रवियों की पहचान कर सलाखों के पीछे डाल रही है। मामले में दंगाई आमिर अंसार और इमरान को मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब तक हिंसा में शामिल 58 दंगाइयों को जेल भेजा जा चुका है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ, कुछ लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है आखिर? देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां जाएंगे क्या करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, और दूसरे लोग जो जाते हैं वो पाप मुक्ति के लिए जाते हैं। उन्होंने जो पाप किए हैं उसकी मुक्ति मिल जाएगी वहां। लेकिन अखिलेश यादव अंदर से सोचे कि वो किस चीज के लिए जा रहे हैं। सही में दान पुण्य करने के लिए जा रहे हैं, और वो दान करेंगे किस चीज का? दान क्या अपने उन कुकर्मों का करेंगे जो अपने परिवार के साथ, राज्य के लोगों के साथ और देश के साथ किया है। कुछ तो पाप उनको भी धुलना चाहिए। ऐसे आस्था की जहां तक बात है, अगर अखिलेश यादव के अंदर आस्था नहीं है तो वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के अंदर आस्था है सनातन धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, महाकुंभ को लेकर, संगम को लेकर, इन सब में जिसकी आस्था है वो आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का मजहब क्या है, अखिलेश यादव का धर्म क्या है, ये खुद में ही कंफ्यूज्ड है। अखिलेश यादव ये खुद जानते हैं कि वो किस धर्म का पालन कर रहे हैं, कौन सा धर्म मान रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कंफ्यूजन कई मामलों में है। वो एक धर्म मानते हैं जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट रिलीजन, जो हमेशा ये अवसर खोजते रहते हैं। ये अवसरवादी धर्म है इनका, कि जब अवसर मिला तो मुसलमानों को खुश करने के लिए टोपी पहन लिए, साफा लगा लिए, इफ्तार में चले गए, मस्जिद में भी चले गए। मस्जिद में जाकर वो किस आस्था का प्रदर्शन करते हैं, वहां पर जो उनका पोज होता है उसके लिए ट्रेनिंग लेते होंगे कि नमाज अदा करने का ये तरीका है, और उसके लिए पहले ट्रेनिंग लो। और ट्रेनिंग अगर इन लोगों ने ली तो इसके लिए, जैसे इनके गुरु थे आजम खान, जो मुलायम सिंह परिवार को इस्लाम की ट्रेनिंग दिया करते थे, तो उन्होंने ही बताया होगा कि कैसे नमाज अदा की जाती है, अजान कैसे दिए जाते हैं, कैसे इफ्तार में आपको रहना है, कैसे टोपी पहननी है, कैसे साफा लगाना है। तो यह आधा तो किसी न किसी तरह से इस्लाम से जुड़े हुए हो गए। बचपन से इन ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग इसलिए भी दी गई क्योंकि मुलायम सिंह यादव को पता था कि आगे मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो इसके लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इस ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू रखो, ताकि आगे जाकर इसके अंदर ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये मुसलमान हिंदुस्तान में जो हैं उसमें से ज्यादातर साजिश करता है, जो सनातन को खत्म करने की कोशिश में यही उनका एजेंडा रहता है कि कब एक मौका मिले ताकि कुछ हिंदुओं को चाहे तो कन्वर्ट कर लें, या फिर उसे दिग्भ्रमित करके ये तथाकथित गंगा जमनी संस्कृति का उसके दिमाग में एक बीमारी भर दें, या फिर ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से यहां इस्लाम का परचम राजनीति में भी और ग्राउंड पर भी फहराता रहे। यही साजिश में लगे रहते हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी इसके दिमाग में आ गया तो ये भ्रमित हो जाएगा, फिर तो इसका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। तो इसलिए ट्रेनिंग तो पहले इस बात की ही मिली होगी कि इसके उस कंफ्यूजन को खत्म करो। अब जहां तक पाप की बात है, तो अगर भारतीय राजनीति और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो अखिलेश यादव बाहर में क्या किए, लोगों के साथ क्या किए, ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में सनातन परंपराएं हैं। इसमें तो कहा जाता है कि पिता ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके बदले
उनके बेटे को भी फल मिलता है। और पिता ने बुरे कर्म किए हैं तो उसके बेटे को भी उसे भुगतना पड़ेगा। तो मुलायम सिंह यादव ने भी कुछ अच्छे कर्म किए थे, ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी में बुरे कर्म ही करते रहे, कुछ अच्छे कर्म किए थे। उसके लिए अखिलेश यादव को उनके पुण्य कर्मों का फल तो मिल चुका है, ये मुख्यमंत्री बन गए एक बार। लेकिन जो उन्होंने बुरे कर्म किए थे अब उसकी बारी है, क्योंकि यही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था। तो उन सारे बुरे कर्मों का फल भी तो मुलायम सिंह के साथ साथ अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। अब इस कंफ्यूजन में अखिलेश यादव कुछ और चाहते हैं कि चलो संगम में डुबकी लगा लेंगे तो कुछ और पाप जो हमने किया है और जो मेरे ऊपर के लोगों ने किया है उससे मुक्ति मिल जाएगी। खैर, इनके अंदर इतनी भी आस्था हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये दिल से कभी नहीं चाहता। ये लोग कभी नहीं ये चाहते कि ऐसे सनातन आयोजन को सफल होने दिया जा सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है जो राजनीतिक रूप से ही नहीं कहा जा सकता कि जिसके लिए पॉलिटिक्स या अवसर है, राजनीति का अवसर है, बल्कि वो लोग भी हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है, जिनके दिमाग में एक बड़ा खुराफात चलते रहता है। वो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडे को रिलीजन से जोड़ते हैं कि मतलब अगर उसके पॉलिटिकल एजेंडे में वामपंथ है तो वो धर्म के खिलाफ यानी बहुसंख्यक धर्म के खिलाफ उसको होना चाहिए। और ये बीमारी अलग अलग क्षेत्रों में फैली है जिसमें मीडिया भी एक है। इसलिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस समय तुलना कैसे की जाती है? तुलना की जाएगी कि देखिए हिंदुओं के अलावा कौन कौन से और दूसरे धर्म के लोग हैं, मजहब के लोग हैं जो ऐसे आयोजन करते हैं, उसमें तुलना की जाएगी। हज से तुलना किया जाएगा, रोज से तुलना किया जाएगा, सिया के कुछ ऐसे पर्व त्योहार से तुलना किया जाएगा, क्रिश्चियनिटी से। ऐसे भरे पड़े हैं रिपोर्ट्स जो दिमागी खुराफात को दिखाता है, जो तुलना नहीं किया जा सकता उसके भी तुलना कर रहा है, क्योंकि उन बातों को उभारना है, इसे जस्टिफाई करना है कि नहीं सिर्फ हिंदुओं के आस्था के लिए इतने करोड़ों लोग नहीं उमड़ रहे, ये लोग भी के अंदर भी वैसी आस्था है हज करने के लिए। अरे पूरे एक महीने के दौरान भी जितने लोग वहां नहीं पहुंचते, मैक्सिमम आंकड़ा 40-50 लाख का रहता है। यहां तो 4 दिन में उससे ज्यादा लोग आकर डुबकी लगाते हैं और संगम तट पर आते हैं। और हज करने के लिए मुसलमानों के अलावा कोई नहीं जाता, लेकिन यहां पर सनातन के आस्था को देखिए कि एक छोटी मोटी बात नहीं है कि यूरोप अमेरिका से आस्था में डूबे हुए लोग आ रहे हैं और यहां पर आकर पूजा भी कर रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं और बदले हुए नाम के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इसको कहते हैं एक धर्म की ताकत, इसके संस्कारों की ताकत। और कमाल की बात सर ये भी है कि बहुत मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और बड़े बड़े लोग हैं इसमें। देखिए ये समझदार जो लोग हैं जिनके अंदर आध्यात्मिकता जाग गई है वही ये मान सकते हैं, सामान्य लोगों की बात नहीं है। वो सनातन संस्कृति ऐसा नहीं है कि दूसरे के अंदर भ्रम पैदा करके अपने साथ लाए, ये ऐसा है कि दूसरे के सारे डाउट्स को क्लियर करके अपने साथ लाए और इसलिए इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये सनातन है जिसकी शुरुआत किसी को पता नहीं है। इन लोगों को जितने भी छोटे मोटे और दूसरे मजहब धर्म हैं, इन सारों को तो पता है, सब लोगों को पता है कि कब से शुरू किया गया। भ्रम पैदा करने के लिए ये परंपराएं जोड़ेंगे बहुत प्राचीन काल से, चाहे 2,80,000 2,08,000 पैगंबरों की बात कर लें, लेकिन इनको सब पता है कि इस समय से ये शुरुआत हुई है। लेकिन सनातन का शुरुआत भी नहीं पता और आगे तो पूरे दुनिया में फैलना है इसको, भले ही ये देर से होगा, क्योंकि पहले के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से इसके प्रसार की कोशिश नहीं की उसके कारण थोड़ा रुक सा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आस्था पनप रहा है
और जिससे ये पूरा सो कॉल्ड सेकुलर जमात को परेशानियां हो रही है, ये अपने ही परेशानियों में जल भुनकर खत्म होगा। कुंभ के आयोजन में जितने लोग आ रहे हैं और जिनकी आस्थाएं पनप रही है, उसमें यहां जो चर्चाएं चल रही है संत महात्मा सब लोगों के बीच, और ये आक्रामक जो हुए हैं, उससे तो लगता है कि आगे हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदलने वाला है। उपद्रव करने वालों को देखिए संभल में कैसे उनका इलाज भी हो रहा है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। ये संभल की बात नहीं है, अलग अलग जगहों पर भी है। और संभल में देखिए, संभल में तो अभी तक इसकी कॉन्स्पिरेसी रुकी ही नहीं है। अब इन लोगों को इतना तो समझ लेना चाहिए कि अब तक जो इन लोगों के साथ हुआ है वो कम हुआ है, अभी ये शुरुआत हुई है। क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया, मान लेते हैं आपके हिंदुस्तान में होने के कारण आपके पास भी वो सारे अधिकार दिए गए जो कि दूसरे लोगों के पास है, आपके साथ भी संवैधानिक अधिकार दिए गए। और सिस्टम के अंदर देखा जाए तो इस सिस्टम में आपके समर्थक लोगों की संख्या ज्यादा है, चाहे अदालत में देख लो, या फिर वकीलों के ग्रुप में देख लो, या फिर मीडिया के अंदर देख लो, या फिर एनजीओ के अंदर देख लो, मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों के ग्रुप के अंदर देख लो। हर जगह तुम्हारे सिंपैथाइजर ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम इतने बेचैन हो जाते हो कि तुम्हारे हाथों में ईंट पत्थर भाला तलवार ही होता है, तो उसकी सजा तो मिलेगी। और जो दो तरफा काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, सनातन को जागृत करना, कुंभ के इतने सफल आयोजन को संचालित करना, खुद से ऑब्जर्व करना और इन जिहादियों का इलाज करना, एक साथ जो इतने फ्रंट पर वो काम करते जा रहे हैं, आगे कुछ समय के अंदर उत्तर प्रदेश में इन लोगों की औकात का पता चल जाएगा। क्योंकि इन लोगों को अभी तक ये भ्रम खत्म नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जैसे लोग फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। और ये भ्रम और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ भ्रम में फंसे हुए हिंदुओं ने इस पूरी साजिश को समझा नहीं कि अखिलेश यादव को जिताने का मतलब तुम हिंदुओं के खिलाफ एक बड़े कॉन्स्पिरेटर के हिस्सेदारी में हो। और अब वो भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है, जो उपचुनावों में देखने को मिला। तो इनका भ्रम भी उसी दिन टूटेगा जब लग जाएगा कि सनातन विरोध करने वाले लोगों को अब भारतीय राजनीति में उसके लिए जगह नहीं है। तो उस समय ये जो मुस्लिम राजनीति के केंद्र से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, ये अब उस लाइन से ही आउट हो जाएंगे जिसके अंदर जाने के लिए इसको सोचना पड़ेगा कि अब कभी भारतीय राजनीति के केंद्र में हम आ भी सकते हैं या नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो महाकुंभ में स्नान को लेकर लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, ये संख्या हर घंटे बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ लोग महाकुंभ पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन इसका कोई असर सीएम योगी पर नहीं पड़ रहा। संभल में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिससे कट्टरपंथियों में भगदड़ मची हुई है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।